लोकसभा चुनाव का माहौल बनते ही पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों के किसान कई महीने तक राशन पानी लेकर अपने गांवों से दिल्ली के लिए चल पड़े। घुसने से रोकने के लिए दिल्ली में जबरदस्त बंदोबस्त हो रखे हैं। किसानों की पोटली में राशन पानी के साथ मांगों की लंबी लिस्ट है, जिसमें सबसे बड़ी मांग है स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशों के मुताबिक एमएसपी की गारंटी देना। जब दिल्ली से सटे बॉर्डर पर पुलिस और किसानों का गदर चल रहा है, तब राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर छत्तीसगढ़ में थे। सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी ने मोदी सरकार से लड़ रहे किसानों का समर्थन किया, लेकिन मास्टर स्ट्रोक राहुल गांधी ने चल दिया। किसानों को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। आज किसान दिल्ली की ओर चले जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, उनको रोका जा रहा है, उन पे टीयर गैस चलाई जा रही है, उनको जेल में भरा जा रहा है। और वो क्या कह रहे हैं? सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारी मेहनत का फल हमें मिलना चाहिए। स्वामीनाथन जी को बीजेपी की सरकार ने भारत रत्न दिया, मगर जिस चीज के लिए स्वामीनाथन जी ने अपनी जिंदगी दी, हिंदुस्तान के किसानों के लिए जो उन्होंने मेहनत की, जो स्वामीनाथन जी ने कहा, उसको करने के लिए तैयार नहीं। इसका क्या मतलब है? स्वामीनाथन जी ने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा है कि किसानों को लीगल राइट एमएसपी की मिलनी चाहिए। वो बीजेपी की सरकार नहीं कर रही। तो मैं आपको यहां जो खारगे जी ने कहा उसको दोहराना चाहता हूं कि इंडिया की सरकार आएगी तो हम एमएसपी की गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को देंगे। जो स्वामीनाथन रिपोर्ट में लिखा है वो हम पूरा करके आपको दे देंगे। और ये हमारी शुरुआत है। हमारा मैनिफेस्टो बन रहा है, उसमें हमारा डिस्कशन चल रहा है। ये हमने आपको सिर्फ पहली बार बोली है। इसके आगे भी हम अपने मैनिफेस्टो में किसानों के लिए, मजदूरों के लिए काम करने जा रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ अंबिकापुर की भारत जोड़ो न्याय रैली में राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव की पहली गारंटी का ऐलान कर दिया। गारंटी यह है कि कांग्रेस स्वामीनाथन कमीशन के मुताबिक हर किसान को फसल पर एमएसपी की कानूनी गारंटी देगी। मोदी की गारंटी से पहले चुनाव में राहुल गांधी की गारंटी से राजनीति पलट गई थी। हिमाचल, कर्नाटक, तेलंगाना में राहुल की गारंटी हिट रही। बीजेपी देखती रही। कांग्रेस ने 3 राज्यों में सरकारें बना ली। खेल तब पलटा जब मोदी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ चुनाव में मोदी की गारंटी कहना शुरू कर दिया। मोदी की गारंटी ने राहुल की गारंटी को हराकर 3 राज्य जीत लिए। अब मोदी की गारंटी के भरोसे बीजेपी लोकसभा चुनाव लड़ने चली है कि हमारे तीसरे टर्म में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनेगा। और ये मोदी की गारंटी है। राहुल गांधी ने हिम्मत नहीं हारी है। जिस छत्तीसगढ़ में जीता हुआ चुनाव हारे, वहीं भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर पहुंचे। पता नहीं कि मोदी की गारंटी की काट में राहुल और कितनी गारंटी देंगे, लेकिन गर्माते किसान आंदोलन के बहाने कांग्रेस ने गारंटी का पहला कार्ड चल दिया है। एमएसपी पर कानूनी गारंटी का मतलब किसानों पर 10 लाख करोड़ सालाना खर्च करने की गारंटी। जो राहुल ने कहा है वही अब कांग्रेस के लाइन भी है। ये मुझे कहे हैं कि ये गारंटी लोगों के लिए करना जरूरी है। कौन सी गारंटी? कांग्रेस पार्टी ये घोषणा करती है कि हम देश के किसानों को एमएसपी की लीगल गारंटी दिलाने के फसलों का व्यापक खरीद के साथ हमको एमएसपी खरीदने का, किसानों का जो क्रॉप्स, उसकी गारंटी हम
देते हैं। हमारी गवर्नमेंट जब आएगी तो ये लीगल गारंटी जरूर होगी, ये पहली गारंटी है। MS स्वामीनाथन वही हैं जिनको मोदी सरकार ने भारत रत्न सम्मान देने का फैसला किया है। 2004 में किसानों के हित में स्वामीनाथन की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी। 2006 में उन्होंने रिपोर्ट में सिफारिश दी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP औसत लागत से 50% से ज्यादा होनी चाहिए ताकि छोटे किसानों को फसल की उचित कीमत मिल सके। स्वामीनाथन कमीशन बनने के बाद 2 सरकारें यूपीए ने चलाई, 2 सरकारें मोदी ने चलाई, लेकिन किसी ने किसानों के लिए स्वामीनाथन की सिफारिशें लागू नहीं की। स्वामीनाथन की सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार को कलेजा चाहिए। माना जाता है कि MSP गारंटी कानून लाने पर सरकार का खर्च हर साल कम से कम 10 लाख करोड़ रुपए बढ़ेगा। ऐसे में हर सरकार आई और चली भी गई, कुल मिलाकर 4 सरकारें आई और गई, लेकिन स्वामीनाथन सिफारिशों को लागू कोई सरकार ने नहीं किया। अब देखना यह होगा कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले जो स्वामीनाथन रिपोर्ट की मांग है, सिफारिशों की मांग है, उसको लेकर मोदी सरकार कितने एक्टिव है या फिर किसान आंदोलन मोदी सरकार पर भारी पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।